उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, एक ETF का नाम है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज के अंदर, निफ्टी बीज उसका नाम है, उसको उसके अंदर ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 को, यानी जो हमारी निफ्टी 50 है जिसके अंदर हमारे जो देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टॉक आते हैं। तो अगर हम उसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो हमें जो ETF खरीदना है वो खरीदना है निफ्टी बीज। देखो निफ्टी बीज तो एक एग्जांपल है, उसके अलावा और भी कंपनियों ने जो है अलग अलग नाम से निकाल रखे हैं निफ्टी 50 के ETF, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है निफ्टी बीज, यानी निफ्टी बीज के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है निफ्टी 50 का जो है ETF सामने आएगा। और अगर आप निफ्टी बीज को खरीदेंगे तो आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, और जिस तरीके से निफ्टी 50 परफॉर्मेंस देगा उसी तरीके से जो है आपका ETF भी परफॉर्मेंस देगा, यानी उसका जो ROI है, यानी उस पर जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो निफ्टी 50 के ROI के हिसाब से ही मिलेगा। तो दोनों का ग्राफ हमेशा सेम चलेगा। तो आप जब भी इसको, आप जिस भी एप्लीकेशन में आप काम करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, जो भी हो आपके पास XYZ, उसमें आप ETF सर्च करना और ETF में आप निफ्टी बीज सर्च करना, तो उसमें आप समझ जाओगे कि निफ्टी बीज में जो है उसकी प्राइस हमेशा वो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। यानी अगर वर्तमान में जो निफ्टी 50 का रेट है वो हजारों में है, यानी 20, 24, 25 हजार रुपए है, इतना है। लेकिन निफ्टी बीज का रेट इतना नहीं होगा। निफ्टी बीज का रेट आपको कुछ 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में, इस तरीके से आपका जो निफ्टी बीज का प्राइस चलता रहता है। तो कहां तो 20,000 रुपए में आप निफ्टी 50 खरीदोगे, कहां आप, क्योंकि आप देखो डायरेक्ट निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। इसके लिए जो है ETF बनाया गया है ताकि आप जो है उन इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सको। तो अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी बीज में जो है आपको पैसा लगाना होगा, तो आपका पैसा निफ्टी 50 में ऑटोमेटिक लग जाएगा और उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा।